नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं सम्यक एक्शन। एक क्षेत्रियों के बारे में भी इसमें कुछ उन्हीं के एक विकिपीडिया है। राजपूत में ही उनका लेख लिया है, विदेशी उत्पत्ति ऐसा उसमें लिखा हुआ है। उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आप कोई भी इसको अन्यथा ना ले, इसको गलत वे में ना ले। मैं उन्हीं के संदर्भ से ले रहा हूँ। इसे मानने वाले राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से उत्पन्न बताते हैं। यह अनुश्रुति पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई कृत के वर्णन पर आधारित है। चंद्रवरदाई लिखते हैं कि परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद ब्राह्मणों ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से चौहान, परमार, गुजर, प्रतिहार, सोलंकी राजपूत वंश उत्पन्न हुए। पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त नवशाह, सांग, चरित्र, हमीर रासो वंश, भारद्वाज एवं शिशाणा अभिलेख में भी एक अनुश्रुति का वर्णन मिलता है। कथा का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है। जब पृथ्वी दैत्यों के आतंक से आतंकित हो गई, तब महर्षि वशिष्ठ ने दैत्यों के विनाश के लिए आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड का निर्माण कर यज्ञ किया। इस यज्ञ की अग्नि से 4 योद्धाएं प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य की उत्पत्ति हुई। भारत में अन्य राजपूत वंश इन्हीं की संतान हैं। एक ये हो गया। आगे देखिए, विदेशी उत्पत्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान कर्नल जेम्स टांड का है। इनके अनुसार राजपूत वह विदेशी जातियां हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। अग्निवंशी को हूण को क्षत्रिय का दर्जा देने के लिए गढ़ा गया था। वे राजपूतों को विदेशी सिथियन जाति की संतान मानते हैं। कुछ इतिहासकार विदेशियों के हिंदू समाज में विलय हुए हेतु द्वारा शुद्धिकरण की पारंपरिक घटना के रूप में देखते हैं। तर्क के समर्थन में टॉम ने दोनों जातियां राजपूत सिथियन की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति की समानता की बात कही है। उनके अनुसार दोनों में रहने सहने, वेशभूषा की समानता, मांसाहार का प्रचलन, रथ में द्वारा युद्ध को संचालन करना, याज्ञिक अनुष्ठानों का प्रचलन, अत्रशस्त्र की पूजा का प्रचलन आदि से प्रतीत होता है। राजपूत सिथियन के ही वंशज थे। विलियम कुर्के के कर्नल जेम्स टांग के मत का समर्थन किया है। बेसिम्त के अनुसार शक और कुषाण जैसी विदेशी जातियां भारत आकर यहाँ के समाज में पूर्णतः घुल मिल गईं। इस देशी और विदेशी जातियों के मिश्रण से ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। भारतीय इतिहासकारों ने ईश्वरी प्रसाद एवं D.R. भंडारकर ने भारतीय समाज में विदेशी मूल के लोगों के सम्मिलित होने को ही राजपूत की उत्पत्ति का कारण माना है। भंडारकर तथा कलिंगम के अनुसार राजपूत विदेशी थे, परंतु ब्राह्मणों ने उनका शुद्धिकरण किया, यज्ञ किया, उसमें उनको अपने धर्म में शामिल किया। क्षत्रिय तो इन्होंने शूद्र बना दिए थे सारे, जितने भी देश शाक्य थे, जितने राजा थे बुद्ध के समय में या उसके बाद तक, जो बुद्ध की शरण में गए, बुद्ध धर्म को माने, वो सब शूद्र बन गए। शूद्र, अति शूद्र, गरीब गुरबा बन गए। अछूत भी हैं उनमें बहुत सारे। तो इस तरह उनका विनाश हो गया और इन्होंने फिर नए क्षेत्रीय चुन लिए। और उसके बाद फिर 7वीं 8वीं सदी से मुसलमान आने लगे। उन्होंने फिर इनको हराया और उन्होंने भी राज करा लंबे टाइम में, मुसलमानों में किया। ठीक है। मूल भारतीय उत्पत्ति। हाल के शोध से पता चलता है कि राजपूत विभिन्न जातीय भौगोलिक पृष्ठभूमि के साथ साथ शूद्रों सहित वर्ण से आते थे। मूल शब्द राजपूत शाब्दिक रूप से एक राजा का पुत्र पहली बार 11वीं शताब्दी के संस्कृत शिलालेख में शाही अधिकारों के पदनाम के रूप में दिखाई देता है। पूरा वीडियो देखें, अच्छा लगेगा आपको भी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें।
कुछ विद्वानों के अनुसार यह एक राजा के तत्काल रिश्तेदार के लिए आरक्षित था। अन्य लोगों का मानना है कि इसका उपयोग उच्च श्रेणी के पुरुषों के एक बड़े समूह द्वारा किया गया था। राजपूत का अर्थ 15वीं शताब्दी से पहले घुड़सवार टुकड़ी, एक गांव का मुखिया या अधीनस्थ प्रमुख था। जिन व्यक्तियों के साथ 15वीं शताब्दी से पहले राजपूत शब्द जुड़ा हुआ था उन्हें वर्ण जाति, मिश्र जाति का मूल और क्षत्रियों से हीन माना जाता था। समय के साथ राजपूत शब्द एक वंशानुगत राजनीतिक स्थिति का निरूपित करने के लिए आ गया था। इस तरह इन्होंने इसमें बताया, कई चीज़ें बताई हैं। मूल रूप राजपूत पहली बार कई प्राचीन ग्रंथों वेदों में दिखाई देता है। आज इतना ही साथियों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट्स करना ना भूलें प्लीज़।